बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको अल्लाह से मोहब्बत का सिला सबक आमूज़ वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी अरब का एक कब्रिस्तान 30 साल से बंद पड़ा था। आखिर फ़ैसला हुआ अब इसको बराबर कर दिया जाए और गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी और एक कंपनी को इसका ठेका मिल गया और कंपनी ने अपना काम शुरू किया। काम के दौरान बोसीदा हड्डियाँ और बदबू के अलावा कुछ न था। काम के दौरान जब एक जगह खुदाई की गई तो वहाँ बदबू के बजाय खुशबू महसूस होने लगी। मज़दूरों ने कंपनी को खबर दी और उन्होंने महकमा अमवात को और दूसरे इदारों को खबर दी और काम रोक दिया गया। और जब सब लोग जमा हो गए तो काम दोबारा शुरू किया गया। ज़मीन की मिट्टी इंतहाई नरम थी और इसमें काफूर की खुशबू मिली हुई थी। फिर एक मैयत मिली जिसका कफन वैसे का वैसा था। रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चल रहा था जैसे आज से 30 साल पहले दफन किया गया था। खैर, कब्र से निकाला गया तो मुर्दा का चेहरा खोला तो वो तरोताज़ा जैसे अभी ही मरा हो। गांव के लोगों ने पहचाना ये फलां का बेटा है। वो शख्स बहुत ज़ईफ़ था, चल फिर नहीं सकता था। जनाजा उसके घर ले जाया गया। बाप को दीदार कराया गया। उसने शुक्र करते हुए कहा, तेरी कुदरत 30 साल पहले जनाजा निकला और 30 साल फिर उसी हालत में घर लाकर मुझे दीदार कराया गया। तेरी कुदरत का क्या कहना। और रोता जा रहा था और इस मंज़र ने सबकी आंखें नम कर दी। फिर उसकी इजाज़त से दूसरे कब्रिस्तान में दफन किया गया। फिर बाप से पूछा गया, तेरे बेटे के वो कौन से अमल थे? बाप ने जवाब दिया, मेरा बेटा अल्लाह से मोहब्बत करता था, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ता था। कभी ऐसी सुबह ना गुज़री थी जब मैंने फजर की आवाज़ दी और मैंने उसको जागा हुआ ना पाया। कभी कभी तो वो अज़ान से पहले ही मस्जिद चला जाता था। कोई नमाज कज़ा नहीं करता था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने बताया, ए बंदे, मैंने तेरी मोहब्बत को कबूल किया, तुझको कीड़ों की खुराक नहीं बनाया। नमाज तो बहुत से लोग पढ़ते होंगे मगर नमाज का एहतमाम बहुत कम लोग करते हैं। मोहब्बत तो हम सब करते हैं मगर मोहब्बत का सबूत बहुत कम लोग देते होंगे। इसलिए पंजगाना नमाज को अपना मामूल बनाएं। और अक्सर लोग अपने कारोबार में बैठे होते हैं, अज़ान होती है तो वो नमाज के लिए नहीं जाते। वो सोचते हैं कि हमारा नुकसान होगा। ज़रा सोचिए, रिस्क अल्लाह ने ही देना है। जब अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे तो रिस्क में बरकत कैसे होगी? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं।